बिनु प्रतीति जाने बिनु न होए प्रतीति जाने बिनु न होए प्रतीति बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति जाने बिनु ना होए प्रतीति जाने बिनु ना होए प्रतीति प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई प्रीति बिना नहीं भक्ति दराई प्रीति बिना नहीं भक्ति बढ़ाई जिमि खगपति जल के चिकनाई जिनि खगपति जल के चिकनाई जिमि खगपति जल के चिकनाई। अरे भैया जाने बिन होई ना प्रतीति और बिनु प्रतीति होए नाही प्रतीति प्रीति और जाने बिना तुम्हें प्रीति नहीं हो सकेगी और प्रीति ही नहीं हुई प्रेम ही नहीं हुआ तो जीवन में बाजी हार जाओगे। आज तक हमने प्रभु से प्रेम नहीं किया, क्या किया? प्यार किया, वो भी वैकल्पिक तौर पे, वही काल्पिक तौर पे प्यार किया। वो भी जब विकल्प मिला, जब दुख मिला तो भगवान को स्मरण कर लिया, जब सुख मिला तो स्वयं को श्रेय दे दिया, स्वयं को कह दिया कि ये मेरे कारण मिला। दुख मिला तो हे गोविंद हमारे दुख का शमन कर दो, हमारे दुख को नष्ट कर दो। तो सजनों, वैकल्पिक तौर पे हमने भजन किया। प्यार का पहला अक्षर आधा है, इसलिए प्यार कभी पूरा हो ही नहीं सकता। भगवान से करना है तो प्रेम करना है। प्रेम की माता है दया और पिता है त्याग। जब काइंडनेस, दयालुता आपके हृदय में हर मनुष्य के लिए, हर नर के लिए, हर जीव के लिए, उस चैतन्य गुरु के लिए, जो चैतन्य गुरु सबके हृदयों में दत्त चित्त भाव से बैठ करके समझ पा रहा है, आप पर अनुकंपा कर रहा है, कारुण्य करुणा कर रहा है। वो चैतन्य गुरु जो हर घट में बोले राम राम बिना बोले ना कोई। जब तक वो चैतन्य गुरु बैठा है तब तक हम कुछ समझ पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं। चैतन्य गुरु निकल जाएगा जब इस शरीर से, तब क्या होगा? शरीर तो वही रहा जिसे हम प्यार करते थे, जिसके बिना हम एक पल भी नहीं जीना सोच सकते थे। चैतन्य गुरु निकलने के बाद शरीर ना लंबा हुआ, ना चौड़ा हुआ, ना मोटा हुआ, उतना ही रहा। फिर उसको क्यों जल्दी जल्दी जलाने के लिए ले जाते हैं लोग? शरीर तो वही है जिस शरीर को तुमने चाहा है, पूरा जीवन शरीर तो वही का वही पड़ा है, मगर नहीं रखा जाता। 12 घंटे बाद सड़न उत्पन्न होने लग जाती है, दुर्गंध होनी शुरू हो जाती है। डॉक्टर भी ये कहते हैं कि 12 घंटे से ऊपर आप मृत शरीर को घर में नहीं रख सकते। तो सजनों, क्यों नहीं रख सकते? क्या हो गया उसमें? क्या खराबी हो गई?
अरे भैया, उससे चैतन्य गुरु निकल गया। उससे चैतन्य गुरु निकलने पर शरीर थम गया, शरीर रुक गया, शरीर में बदबू पड़ने शुरू हो गए, शरीर विकारित हो गया, शरीर दुर्गंधित हो गया, शरीर में सड़न उत्पन्न होने लग गई। जिस शरीर को हमने चाहा, पूरा जीवन चाहा, उस शरीर के बिना हम जीने की कल्पना नहीं कर सकते थे। आज शरीर से चैतन्य गुरु निकलने पर आज घर में शोक हो गया, शोक पड़ गया। सज्जनों, वास्तविकता है, यथार्थ है, सत्य है कि हम वास्तविकता में व्यक्ति से प्रेम नहीं करते, हम चैतन्य गुरु से प्रेम करते हैं। इसीलिए चैतन्य गुरु जब निकल जाता है, जीवन से चला जाता है, तो व्यक्ति विलक विलक करके रोता है। वो चैतन्य गुरु आनंद की अनुभूति भक्त को करवाता है, आनंद देता है, प्रेम देता है। वो प्रेम का सागर है। इसीलिए किसी ने कहा है कि तू प्यार का सागर है। उस सागर से निकल कर आए हम बूंद बन करके यहां पर विचरण कर रहे हैं, और सबने उस सागर में ही मिलना है। सबकी डेस्टिनेशन, सबकी मंजिल सागर ही है। सबकी मंजिल सागर है। आपके घर की टूटी में जो जल दिखाई दे रहा है, वो जल वाटर हाउस से आया है, मगर वाटर हाउस का जो जल है वो सागर से आया है, और सागर में ही उसको जाना है। वाष्पीकरण से जाना है, नदी नाले झरने के माध्यम से जाना है, उसकी मंजिल सागर है। हम सब भी, कोई अमेरिका रहे, कोई कनाडा रहे, कोई इंग्लैंड रहे, कोई जहाज में रहे, कोई जमीन में रहे, मगर सबको जाना वही है। शांति प्रभु के चरणों के बिना किसी को नहीं मिलने वाली। कोई साइंटिस्ट है, कोई जज है, कोई आईपीएस है, कोई आईएएस है। बड़े बड़े संत जो आज वृंदावन में, रज में लौटते फिरते हैं, वो कोई साइंटिस्ट था, कोई पायलट था, कोई इंजीनियर था, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर था। शांति नहीं मिली। आगे आप कथा में सुनेंगे क्या कहते हैं। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे यहाँ से हम, चले जाएंगे यहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार।
घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल आँख है धुंधली, जाना सागर पार, जाना सागर पार। अब तू ही इसे समझा, अब तू ही इसे समझा। राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। इधर भी झूमे गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। इधर भी झूमे गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आने पड़ी, उलझन आने पड़ी। कानों में जरा कह दी, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद की प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। इसलिए वो प्रेम का सागर है, वो चैतन्य गुरु जिससे हम प्रेम करते हैं। वही चैतन्य गुरु ने आपके हृदय में, आपकी बुद्धि में उस चैतन्य गुरु को प्राप्त करने की, जो उनका स्थूल रूप है, जो उनका विग्रह रूप है, जो उनका शब्दमयी विग्रह रूप है, उसको प्राप्त करने की उत्कट उत्कंठा उत्पन्न करी। इसीलिए वही लोग यहां पर बैठ गए जो चैतन्य गुरु के पिपासा है, प्यासे हैं, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ललायित हैं। और सज्जनों, महात्म्य में क्या कहते हैं, भगवान का रूप कैसा है, भगवान कैसे हैं? बोले सच्चिदानंद रूपाया
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। क्या कहता है ये श्लोक? तो वेद व्यास जी ने जब श्री कृष्ण जी की महिमा का गान किया तो वेद व्यास जी ने सबसे पहले ये श्लोक कहा। क्या कहा? कि सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप कौन सा है? बोले भगवान का रूप है सच्चित आनंद। सच्चित आनंद, सच्चिदानंद शब्द का जब संधिकरण किया जाता है तो सच्चित आनंद शब्द बनता है। सत किसे कहते हैं? बोलो जो शाश्वत रहे। जब डेराबसी नहीं बसा था तब भी वो था। आज डेराबसी यहां पर बसा हुआ है तो आज भी नारायण यहां है। कभी समय परिवर्तन होगा, समय बदलेगा, डेराबसी लुप्त हो जाएगा, तब भी वो रहेगा। त्रिकाला वाज्यतम सत्यतम, जो तीनों कालों में रहे, भूत भविष्य और वर्तमान में, वो भगवान है, वो सत्य है। जैसे आकाश में बनने वाले बादल बिगड़ जाते हैं, मगर आकाश नित्य तत्व है, निर्मल नीला आकाश नित्य है। बनने वाली चीज बिगड़ जाती है, नष्ट हो जाती है, चली जाती है, मगर जो आकाश है वो नित्य है। तो भगवान सत है, भगवान चित्त है। ये सृष्टि, ये प्रकृति जड़ है और ये जड़ प्रकृति चैतन्य गुरु पर आश्रित है, इसलिए ये प्रकृति चल रही है। इसमें पंच महाभूत क्रिया कर रहे हैं। जल थल अग्नि आकाश पवन इसमें क्रियाशील है। हवा चाहिए जब हवा मिल रही है, जल चाहिए तो जल देवता मिल रहे हैं, थल चाहिए तो धरती मिल रही है, अग्नि चाहिए तो ताप मिल रहा है, आकाश चाहिए तो आकाश रूपी हमारा ये धरती का घर मिल रहा है। इतना बड़ा घर भगवान ने हमारे आपको बना कर दिया है। बोलिए राधे राधे। तो सज्जनों, भगवान सत है, भगवान चित्त है और भगवान आनंद है। भगवान आनंद है और आनंद घन। आनंद का उल्टा कुछ नहीं है। आनंद का बढ़ना ही होता है, बढ़ावा ही आनंद को मिलता है। तो आनंद जब मिलते हैं तो निरा आनंद हो जाता है। इस समय इस पंडाल में जो कृष्ण के प्रेमी हैं, मेरी राधा रानी के प्रेमी हैं, तो सज्जनों उनको इस पंडाल में बैठ करके दिव्य आह्लाद मिल रहा है, दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही है। इस समय किसी की परवाह नहीं रही, किसी की चिंता नहीं रही, किसी की किसी तरह से कोई परेशानी नहीं रही और वो डूब गया है, भीतर उतरना चाहता है, उस चैतन्य गुरु को पाना चाहता है। भगवान सत है, भगवान चित्त है, भगवान आनंद है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति और पतन का कारण है, वो श्याम सुंदर, वो भगवान है। अंग्रेजों ने भी जब राज किया हमारे देश के ऊपर, तो अंग्रेजों ने भी विद्वानों को रखा था। उनके पास भी विद्वान होते थे और वो हमारे शास्त्रों का
अध्ययन करते थे, ग्रंथों का अध्ययन करते थे, क्योंकि अंग्रेजी भाषा अगर बनी है तो हमारी संस्कृत भाषा के आधार पर बनी है। हमारी संस्कृत देव भाषा है, देव वाणी है। तो सज्जनों, उन्होंने भी भगवान की सर्च करनी चाहिए, अंग्रेजों ने, अंग्रेजों के विद्वानों ने। तो सच्चिदानंद शब्द का तो वो विश्लेषण नहीं कर पाए, मगर उनको कुछ कुछ समझ आया। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो हेतु है, जो विश्व को बनाने के हेतु है, विश्व को मिटाने के हेतु है, कारण है। तो उन्होंने भगवान का नाम रख दिया गॉड। क्या नाम रखा? गॉड। गॉड भी रख सकते थे, मगर गॉड क्यों रखा? जी मैंने जनरेट, ओ मैंने ऑपरेट, डी मैंने डिस्ट्रॉय। विश्व की उत्पत्ति जो बनाता है और फिर जो सृजन करता है और पतन भी कर देता है। जो बनाता है, खिलाता है और फिर मार देता है। बोले क्यों करते हैं ऐसा? बोले कोई व्यक्ति फैक्ट्री लगाए और फैक्ट्री में डिस्टरबेंस होने लगे, फैक्ट्री गड़बड़ करने लगे, फैक्ट्री में घाटा होना शुरू हो जाए, तब फैक्ट्री का मालिक उस फैक्ट्री को बंद कर देता है। भगवान भी इस संसार को बनाते हैं, इस विश्व को बनाते हैं, इस ब्रह्मांड को बनाते हैं। जब देखा अब लोग जो हैं पापी हो गए, लोग मुझसे प्रेम नहीं करते, लोग यत्र तत्र अन्यत्र जो है भटक रहे हैं, अपने शास्त्रों से, अपने पुराणों से, अपने ग्रंथों से विमुख हो गए हैं, अपने धर्म को छोड़ दिए हैं। तो भगवान कहते हैं गलती हो गई मुझसे इनको यहां पर भेज कर। ये मृत्यु लोक बना करके गलती हो गई। मृत्यु लोक में इसलिए भेजा था कि भजन करके मुझको प्राप्त कर लेना, मगर वहां जाकर तो इन्होंने मुझे ही छोड़ दिया, मुझे ही भुला दिया। इसलिए भगवान कहते हैं तब उनको जब अच्छा नहीं लगता तो इस धराधाम को अपने ही हाथों से मिटा देते हैं। जैसे बच्चे मिट्टी के घरौंदे बनाते हैं, पूरा दिन उन मिट्टी के घरौंदों में खेलते हैं, और जब मन भर जाता है, उब जाता है, आघा जाते हैं, तो अपने ही पांव की ठोकर से उन घरौंदों को तोड़ देते हैं। तो भगवान भी वैसे ही, ठीक उस किसान की तरह, किसान खेतों में बीज रोपण करता है, बच्चों की तरह उस फसल की देख रेख करता है, और अंत तो गत्वा जब फसल पक जाती है तो अपने ही हाथ में हथियार लेकर के उसको काट देता है। उसी तरह भगवान इस सृष्टि को बनाते हैं और फिर गड़बड़ अगर नजर आने लगे तो उसको अपने हाथों से मिटा देते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों का नाश करने वाले हैं। तीन ताप कौन कौन से हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। देखिए, दैहिक ताप, देह के द्वारा ताप हो गया, देह में विकृति आ गई, देह में बीमारी आ गई, देह को देवताओं ने ग्रसित कर लिया। देवताओं में थे शनि देव ने देह में साड़सती लगा दी, तो साड़सती लगी, अचानक शरीर में विकार आ गया, अचानक स्वस्थ शरीर होते हुए बीमारी ग्रस्त हो गया, एकदम से बीमारी लग गई। डॉक्टर के किसी के समझ ना आवे, हुआ तो हुआ क्या? तो बोले ब्राह्मण के पास गए, ज्योतिषी के पास गए, एस्ट्रोलॉजर के पास गए, तो कुंडली दिखाई, बोले इनकी कुंडली में इनको साड़सती लग गई, इसलिए ये अचानक बीमार पड़ गए, अचानक दुर्घटना में कष्ट पाए। तो दैहिक दोष लग गया, दैविक दोष लग गया। दैविक दोष किसे कहते हैं? बोले देवताओं के द्वारा दोष लग जाना, देवता रुष्ट हो जाएं,
देवता कुपित हो जाएं। देवता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के ही ये परिकर हैं, ये परिवार है भगवान का। भगवान ने सबको काम बांटा हुआ है। आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपको ये अपनी अपनी ड्यूटी निभानी है। तो सज्जनों, अगर दैहिक और दैविक दोष से बचना चाहते हो तो भगवान की शरण में जाइए। आज हर प्राणी माया के पीछे भागा है। हर व्यक्ति पैसा कैसे भी आ जाए। सज्जनों, बहुत सुंदर उदाहरण है। जब हमारे भारत के राजा ने कुछ वर्ष पहले एकदम से घोषणा कर दी कि 1000 का और 500 का नोट नहीं चलेगा, तो क्या हुआ था? और 3 महीने तक समय है, 3 महीने तक आप उसका परिवर्तन करा सकते हो, बदलाव करा सकते हो, चेंज करवा सकते हो। तब क्या हुआ? जो बड़े बड़े सेठ थे, अच्छे भले लोग जो थे, वो सज्जनों बैंकों के बाहर धूप में, कड़ाके की धूप में बिना एसी के खड़े, और धक्का मुक्की पड़ रही है और लाइनों में लगे हैं। किस लिए? कागज का नोट बंद हो गया, चलेगा नहीं। वर्षों की, पूरे जीवन की मेहनत बेकार हो गई। बदलवाना चाहते हो? 2 नोट बंद हुए तो अफरा दफरी सारे भारत में हो गई। जिस दिन तुम्हें कहा जाए कि इस संसार की दौलत में से एक फूटी कौड़ी भी अब नहीं चलेगी, एक फूटी कौड़ी भी नहीं चलेगी, एक पैसा भी नहीं चलेगा, सोना भी नहीं चलेगा, चांदी भी नहीं चलेगा, और आपके पास 1 सेकंड का भी समय नहीं, 1 सेकंड का भी समय नहीं, 1 पल का भी समय नहीं, तो क्या करोगे? सिर पर हाथ रख के रोना पड़ेगा। पूरी जिंदगी जिन नोटों के पीछे, जिस सोने चांदी के पीछे भटकता रहा, भागता रहा, वो चला ही नहीं, वो बंद हो गया, बेकार हो गया। हमने क्या किया? हम नोटों के पीछे भटकते रहे और ये पूंजी तो चलना ही बंद हो गई, ये मुद्रिका तो चलना ही बंद हो गई, ये मुद्रा तो चलना ही बंद हो गई, ये धन तो चलेगा ही नहीं। तब सज्जनों, सिर पर हाथ रख कर रोना पड़ेगा जिस दिन इस संसार को छोड़ने के लिए अचानक बुलावा आएगा। इस संसार की यात्रा को वहीं पर स्थगित करना पड़ेगा। तुरंत यम के दूत आएंगे, अब आपको चलना है। बोले महाराज, अभी मैं बीवी बच्चों से मिल लूं, अभी मैं एक आधा चेक जेब में डाल लूं, 10-20 लाख रुपए का वहां पर चल जाए जो, तो सज्जनों यमदूत कहेंगे कि तेरा एक भी कमाया हुआ फूटी कौड़ी भी वहां पर नहीं चलेगी, इसलिए तेरे पास 1 सेकंड नहीं है, चल जल्दी से निकल आगे हो। तब सज्जनों, आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाओगे, बाजी हार जाओगे। जिस धन के पीछे हम भटकते रहे, दौड़ते रहे, वो धन काम नहीं आया, तो वहां कौन सा धन काम आएगा? बोले वहां नाम रूपी धन काम आएगा। कौन सा धन काम आएगा? नाम धन। इसलिए श्वास श्वास में नाम रट, बिरथा श्वास न खो, फिर ना जाने श्वास का आना हो या न हो।
अब सजनों, तापत्रय विनाशाया भौतिक दोष, इन पंच महाभूतों के प्रति दोष। हवा ज्यादा चल गई, लोगों ने 4 मंजिली घर बनाया था, हवा का झोंका आया, ताश के पत्तों की तरह घर बिखर गया, कुछ कर नहीं पाए। किसको ऑब्जेक्ट करोगे, किसको ऑब्जेक्शन करोगे, किस पर केस करोगे? हवा आई, प्राकृतिक आपदा आई, हर घर जो है ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। बारिश इतनी पड़ी, घर बनाया था पानी में डूब गया। आकाश से इतनी गर्मी पड़ी कि लोग मरने लग गए। और सजनों, इस पंच भौतिक तत्व में जो जीव उत्पन्न हुए हैं, विषैले जीव उत्पन्न हुए हैं, उसके दंश से प्राणी की मृत्यु हो गई। फसल पर आपदा आ गई, ओला वृष्टि से फसल नष्ट हो गई, फसल नष्ट हो गई। तो सजनों, ये दैहिक, दैविक और भौतिक, बोले शनि की साढ़सती लग गई। बोले पंडित जी ने बताया कि शनि देव के ऊपर तेल चढ़ाया करो, साढ़सती से बच जाओगे, साढ़सती के प्रकोप से बचाव हो जाएगा। तो अगर आप श्याम सुंदर के भक्त होंगे, श्याम सुंदर के रसिक बन करके उस वैष्णव गुरु, उस वैष्णव संत के सानिध्य में रहते होंगे और रसिक भक्त बने होंगे, तो क्या होगा? आप क्या कहेंगे? हे शनि देव, हमसे आपके पास नहीं आया जाएगा। हे कृष्ण बलदेव, हमसे शनि देव के पास नहीं जाया जाएगा, हमसे उनको तेल नहीं चढ़ाया जाएगा। तो बोले महाराज, हम तो आपके चरणों के अनुरागी हैं, आपके चरणों के भक्त हैं, इसलिए हमारा धर्म है, हमारा कर्म है आपके चरणों की सेवा करना, और आप शनिदेव को रोक लेना। क्यों? क्योंकि शनिदेव तुम्हारे रिश्तेदार हैं। क्या रिश्ता है शनिदेव का कृष्ण से? क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है? शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के साला साहब हैं, साले साहब हैं। तो जीजा और साला का अतिशय प्रेम होता है। तो आप उनके जीजा हो तो अपने साला साहब को कह देना, जिस पर तुमने साढ़सती लगा रखी है, जिसके ऊपर तुम्हारी वक्र दृष्टि है, वो मेरा भक्त है। शनिदेव वो तेल नहीं चढ़ाने आएगा, उस पर कृपा बना देना, उस पर कृपा रखना। और बोले मेरे गोविंद आपको सिफारिश करके, अरे सजनों, जिस व्यक्ति का मित्र प्रधानमंत्री हो तो उसको मोहल्ले के एमसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, मोहल्ले के पार्षद को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिसकी पहुंच सीधी प्रधानमंत्री से हो वो प्रधानमंत्री को कहेगा। तो आप भी हमारे प्रधानमंत्री जो गोविंद हैं, युगल सरकार हैं, प्रिया प्रियतम हैं, निकुंज में विराजमान रहने वाले वो प्रिया प्रियतम, उनसे प्रीत लगा दोगे तो क्या होगा? बोले तुम्हें ना शनि सताएगा, ना राहु सताएगा, ना केतु सताएगा। सब जो है ठाकुर जी के दास बने हुए हैं। और ठाकुर जी के चरणों का दास, ठाकुर जी के चरणों से जुड़े हुए उस वैष्णव भक्त का वो भक्त सजनों कभी भी जीवन में दुख
ग्रहण नहीं करेगा, दुख का भागीदार नहीं बन पाएगा। श्याम सुंदर की अतिशय कृपा उसके ऊपर हो जाएगी। बोलिए कृष्ण बलदेव की। तो भगवान उसके तीनों तापों का समन कर देते हैं। तापत्रय विनाशाया, किसके? बोले जो कृष्ण का हो जाता है। वेद व्यास जी ने, किसी ने कहा राधा जी का नाम तो आया ही नहीं, राधा जी का नाम क्यों नहीं आया? वेद व्यास जी ने श्री सुखदेव जी का भाव जानते हुए, क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज श्री सुखदेव जी की आराध्या देवी हैं राधा रानी। अगर राधा नाम निकल जाए तो सुखदेव जी की 6-6 महीने तक समाधि लग जाती है और सुखदेव जी अंतर ध्यान हो जाते हैं, भीतर उतर जाते हैं। इसलिए सुजनों, उन्होंने राधा शब्द संबोधित नहीं किया, उन्होंने श्री कृष्ण, कृष्ण के आगे श्री जी का नाम लिया। श्री जी कौन है? बोले राधा है, प्रियतम की प्रियतमा है। तापत्रय विनाशाया श्री कृष्णाया वयम नुमा। ऐसे श्याम सुंदर को हमारा उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, जो तीनों तापों को मिटा देते हैं। तीनों तापों के अधीन ही हम सब लोग सुख और दुख की अनुभूति करते हैं। इसीलिए रामचरितमानस में संत सिरमौर श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि दैहिक देविक भौतिक तापा, राम काज काहू नहीं व्यापा। राम काज काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सजनों, 88,000 ऋषि मुनि कहां बैठे हैं? नैमिषारण्य तीर्थ पर। नैमिषारण्य तीर्थ पर ही क्यों बैठे? क्योंकि वहां पर ब्रह्मा जी के द्वारा पुकार लगाई गई नारायण को, और ब्रह्मा जी का मनस चक्र, नारायण जी का मनस चक्र नैमिषारण्य तीर्थ में, नेमि कहते हैं संस्कृत में शस्त्र का अग्रभाग, नुकीला भाग, उसे नेमि कहते हैं। आरण्य वन से जब स्पर्श हुआ वो नेमि, तो क्या हुआ? वो चक्र, वो मनस चक्र उस आरण्य वन को खोदना शुरू कर दिए, और खोदते खोदते 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक ऊपर हैं, और 6.5 लोक तक भीतर उतर गए। तब ब्रह्मा जी ने पुकार लगाई, हे नारायण, अपने मनस चक्र को रोक लीजिए। देखिए, एक संसार चक्र है, एक भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र है। सब चक्र में पड़े हैं। सभी संसार चक्र में लंपट हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। कबीर जी कहते हैं
कि चलती चक्की देख कर, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो। द्विपाटन के बीच में साबुत बचा न को, चलती चक्की चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो। द्विपाटन के बीच में साबुत बचा न को, चक्की के दो पार्ट कौन से हैं? एक तो धरती, एक आकाश। हम धरती और आकाश के बीच में, दो पार्ट के बीच में फंसे हैं। कबीर दास जी कह रहे हैं। कबीर दास जी वो संत हैं जो शरीर के सहित ठाकुर जी में विलीन हो गए। मीरा वो संत हैं जो शरीर के साथ द्वारकाधीश के मुंह के द्वार से प्रविष्ट हो गए। नानक जी वो संत हैं जो शरीर के सहित ठाकुर जी में प्रवेश हो गए। तो दुई पार्ट हैं, आकाश और धरती, और इन दोनों पार्ट में, चक्की के पार्ट में हम आप पिस रहे हैं। तो कबीर दास जी का पुत्र साथ में बैठा हुआ था। उसने कहा, पिताजी आप सच कह रहे हैं, मगर इसमें नुक्ता है। क्या नुक्ता है? बोले पिताजी, दो पार्ट के बीच में साबुत बचा जा सकता है। बोले कैसे? बोले क्या कहा कबीर दास जी के पुत्र ने, कमाल ने? चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा हो। चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा हो। कीले पाटी में रहत बाल न बांका हो। चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा हो। कीले पाटी में रहत बाल न बांका हो। पिताजी, चक्की को चलने दीजिए, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये संसार भगवान का बनाया हुआ ये ब्रह्मांड है, इसकी गति को कोई नहीं रोक सकता। ये चलता रहेगा। मगर पिताजी, अगर कोई भक्त चक्की के बीच में उस कील के साथ सटक जाए, वो जगत का कील है परमात्मा, वो जगत का कील है मेरा गोविंद। अगर आपने देखा होगा कि पहले चक्की चलती थी, पूरा दिन चक्की चले है, मेरी माताएं जानती हैं कि अन्न के दाने डाले जाते थे, पीस पीस करके आटा निकलता था। मगर जब शाम को ऊपर के पारट को उठाया जाता था तो कील के साथ कुछ दाने
सटके हुए मिलते थे। पूरा दिन चक्की घूमी मगर उन कानों का बाल बांका नहीं हुआ। तो सज्जनों, कमाल ने ये बात कही तो वहीं पर कमाल की छोटी बहन कमाली भी बैठी थी। तो जैसा पिता वैसा पुत्र, जैसा पुत्र वैसी पुत्री। तो भैया तुम सच कहते हो कि जगत के परमात्मा के साथ जो चिपक जाए, जो प्राप्त कर ले वे जगत के परमात्मा को, उसका बाल तो बांका नहीं होता, मगर उस व्यक्ति को घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है। उसको भी कल्याण कैसे मिलता है, उसका कल्याण कैसे होता है, उसका उद्धार कैसे होता है? बोले अगर भगवान उसको अपने चरणों का अनुगत्य प्रदान कर दे, अपने चरणों का अनुराग प्रदान कर दे, अपने चरणों का प्रेम प्रदान कर दे, और क्या होगा? बोले चक्की घूमती रहेगी और दाना जब डाला जाएगा तो घूमती हुई चक्की में से एक दो दाने उछट करके बाहर जो गिर जाएंगे, जिसको ठाकुर ने पकड़ करके उस भव सागर से पार फेंक दिया, उसी का कल्याण होगा, उसी के ऊपर भगवत प्रेम की कृपा वृष्टि होगी। तो क्या कहती है कमाली? एक घूंट पकड़ कर जो रहे, घूंट पकड़ कर जो रहे, नकटा ऊंचा हो, घूंट पकड़ कर जो रहे, नकटा ऊंचा हो, दाना वही सराहिए, दाना वही सराहिए, जो उछट बाहर हो, दाना वही सराहिए, उछट जो बाहर हो। तो कहा ज्ञान का पंथ कृपन की धारा, ज्ञान का पंथ कृपल की धारा। सज्जनों, जब थोड़ा बहुत ज्ञान किसी को हो जाए ना, तो फिर उसका नकटा ऊंचा हो जाता है, उसकी नाक ही सीधी नहीं होती। मैं तो ये भी जानता हूं, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, विद्यावान हूं, मैं ये पढ़ा हूं, वो पढ़ा हूं, फला फला, तरह तरह की मन में भ्रांतियां भ्रम पाल लेता है। तो सज्जनों, उसका नकटा ऊंचा हो जाता है। भगवान को जानना बड़ी बात नहीं है। भगवान के पास पुजारियों की कमी नहीं है। आप बाबा विश्वनाथ में जाइए, आप अयोध्या में जाइए, आप वृंदावन में जाइए, आप जगन्नाथपुरी में जाइए, आप केदारनाथ में जाइए, आप बद्रीनाथ में जाइए, आप विश्व के कहीं भी किसी भी मंदिर में जाइए, पूजा करने वालों की कमी नहीं है, मगर सब पुजारियों के ऊपर भगवान की अनुकंपा हो ये जरूरी नहीं है। भगवान किस पुजारी की पूजा को स्वीकार करता है, ये भगवान की स्वतंत्रता है। कथा करवाने वालों की कमी नहीं है, पैसा लगाने वालों की कमी नहीं है, मगर कौन भक्त जो है कृष्ण से प्रेम करता है, किसको कृष्ण से वो प्रेम भक्ति है, किसको वो सच्ची निष्ठा है। हम दुनिया के लिए रोते हैं, मेरा श्याम सुंदर कैसा होगा, किस अवस्था में होगा, किसी ने भोग लगाया या नहीं लगाया, किसी ने उनका श्रृंगार किया या नहीं किया, किसी ने उनको गर्मी से बचाया या नहीं बचाया। जिस दिन राधा रमन लाल के लिए आपके मन में ये भाव प्रकट हो जाएगा, उसी दिन मेरे गोविंद का आशीष, मेरे गोविंद की कृपा का प्रसाद
आपको प्राप्त हो जाएगा। बोलिए युगल जोड़ी सरकार की। नैमिषारण्य तीर्थ में वो नेमी, वो मनश्चक्र 6.5 लोक को चीरता हुआ जब पैताल में पहुंच गया तब रोका। आज भी अगर आप वहां पर नैमिषारण्य तीर्थ पर जाएंगे तो वहां पर चक्र तीर्थ है। वहां पर जब आप चक्र तीर्थ की परिक्रमा लगाओगे तो बीच में से ऐसा फवारा सा निकलता रहता है, फवारा निकलता रहता है लखनऊ और कानपुर के बीच में। बोलिए राधे 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 राधे। नैमिषारण्य तीर्थ सीतापुर जिला में पड़ता है। तो सज्जनों, ऐसी दिव्य वहां की लीला। तो सज्जनों, आज कथा का शोभा यात्रा का दिन है और कथा वास्तविकता में कल से शुरू होगी। और आज अभी आपने एक श्लोक की व्याख्या सुनी है, भागवत के महात्म के प्रथम श्लोक की व्याख्या सुनी है। यकीन मानिएगा बड़ा आनंद आएगा, बहुत आनंद वर्षा होगी। बस अनुशासन का ध्यान रखना, ध्यान मगन होकर के दत्त चित्त भाव से कथा का अनुसरण करना। आप लोग भी थक गए हैं और आइए अब आरती होगी। कल कथा का समय 4 बजे से, हाँ श्री राधे। सभी बोलेंगे राधे राधे, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। श्री राधे बोलेंगे राधे राधे। बोलिए राधे राधे। जा मुस्कुरा के बोल दीजिए, पिछले वाले भी बोल दीजिए राधे राधे। ठाकुर जी से बड़े दूर बैठे हैं आप, पीछे बीच का पंडाल तो खाली है। कल से क्या करना है, यहाँ आ जाना नजदीक। यहाँ कुर्सी आपके लिए लगा दी जाएंगी। तो सभी से निवेदन है कि नजदीक ठाकुर जी के नजदीक बैठेंगे सभी लोग। और कल का जो कार्यक्रम है सुचारू रूप से यज्ञ का चलेगा। जो पूजा का समय रहेगा जो 7 बजे से रहेगा, 7 बजे से 10 बजे तक पूजा हवन और पितरों का तर्पण रहेगा। उसमें 2 घंटे की पूजा, आधे घंटे का हवन और आधे घंटे का पितृ तर्पण रहेगा, जिसमें पितरों का विशेष तर्पण किया जाएगा यज्ञ में। और साथ में कथा का समय हमारा 4 बजे से 8 बजे तक रहेगा। तो सभी से निवेदन है कि समय पे आएं और समय से 5 बजे से नहीं हो पाएगा, 9 बज जाएंगे, लेट हो जाएंगे। इसलिए 4 से 7 बजे तक का है। 8 बजे तक जो है आप सभी लोग जो है अपने सभी कार्य से निवृत्त होकर जो फ्री हो जाएंगे। तो निवेदन रहेगा 4 बजे से 8 बजे तक। उसके बाद ठाकुर जी की आरती और सयन, उसके बाद आपके लिए जो प्रसाद की व्यवस्था है और उसके बाद प्रतिदिन का कार्य यही रहेगा। तो बोलिए सभी लोग राधे राधे। और जो है ये जो लाइव कथा है हमारी अग्नि चैनल पर, आप इस कथा को आप अभी सुन सकते हैं, अभी भी चल रही है और बाद में भी आप घर जाके भी इसको सुन सकते हैं। तो अपने मोबाइल पे गूगल पे जाकर यूट्यूब पे जाकर अग्नि चैनल सब्सक्राइब करें और जिस चैनल को लाइक भी करें और साथ में इस चैनल को शेयर भी करें। और आपके जो संबंधीगण है इस कथा को देश विदेश में सुन सकते हैं। अग्नि चैनल पूज्य पंकज जी महाराज, पूज्य पंकज जी और साथ में अग्नि चैनल, दोनों में से कोई भी आप इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें। बोले राधे राधे। और अपने स्थान पे खड़े हो जाएं
और मेरे ठाकुर जी का आरती का दर्शन करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ॐ चन्द्रमा मनसो जात चक्रो सूर्यो वजायत श्रोत्रात् भायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। ॐ हरिः ॐ श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण भगवान की जय। श्री राधा रमण तेरी आरती श्री राधा रमण तेरी आरती आरती गाऊं प्यारे तेरो गुण गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तेरो गुण गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तेरो गुण तेरे सीने पे सोहे मोरे मुकुट तेरे सीने पे सोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। तेरी छवि छवि